बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इम्पोर्टेड हुकूमत जिस मकसद के साथ हुकूमत में आई, इनमें से एक अहम मकसद जो इम्पोर्टेड हुकूमत का था वो था नेब को ख़त्म करना, अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करना, और अब इस पर मुकम्मल अमल दरामद कर दिया गया है। नेब की जो 34 शिकें इन्होंने ख़त्म की हैं, वो शिकें ख़त्म नहीं की बल्कि इन्होंने नेब को ही ख़त्म कर दिया है। और इससे जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, वो हुआ है 2400 अरब का। जी हाँ, 2400 अरब का, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं कि किस किस के केसेस नेब ने वापस कर दिए हैं, और फिर आपको कासिम सूरी के ट्वीट्स भी दिखाते हैं कि इस सारे मामले पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ARY न्यूज़ की खबर। ये खबर ARY न्यूज़ की आपकी स्क्रीन पर चल रही है। नेब के 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, इनके खिलाफ USAF फंड करप्शन रेफरेंस था जो वापस हो गया है। और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस वापस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला, एजाज हारून के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस। पीपल्स पार्टी की एक और सेनेटर रूबीना खालिद के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस कर दिया गया है। तो ये चंद शख्सियात के केसेस आपके सामने रखे हैं जो एहतसाब अदालत ने वापस कर दिए हैं। इस तरह के कई केसेस वापस हो रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे जब तक जो इन्होंने 34 शिकें ख़त्म की हैं इनको वापस नहीं किया जाता और इस PDM का सफाया नहीं किया जाता। तब तक ये खुलेआम करप्शन करते रहेंगे, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं होगा। अब आपको दिखाते हैं कासिम सूरी के ट्वीट्स, जो उनका कासिम सूरी ने ज़बरदस्त तरीके से इस सारी वारदात पर रोशनी डाली है। तमाम तरामीम 1 जनवरी 1985 से लागू होंगे। इसका फ़ायदा मुल्जिमान को होगा, यानी ये जितनी भी तरामीम की गई हैं ये 1985 से लागू होंगी। यानी जब पहली मरतबा नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, इससे भी पहले ये सारी तरामीम लागू होंगी। यानी सारे मामलात को जड़ से ही उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई है। और जो दूसरी शिक जो लागू की गई है, अहले खाना के एहसासे मुल्जिम के एहसासे तसव्वुर नहीं होंगे। मतलब कोई भी शख्स करप्शन के केसेस में पकड़ा जाता है तो इसके दूसरे अहले खाना के जो एहसासे हैं, इनके साथ मुल्जिम का कोई वास्ता नहीं। मतलब किसी सरकारी अफसर की बीवी के पास अरबों रुपए के एहसासे हैं और वो कोई काम भी नहीं करती, तब भी इससे नहीं पूछा जाएगा कि ये मैडम साहिबा ये आपने लाए कहाँ से हैं। तीसरी चीज़, एहसासों को जायज़ साबित करने की जिम्मेदारी नेब की होगी, मुल्जिम जवाबदेह नहीं होगा। मतलब किसी करप्ट शख्स के पास आमदनी से ज़्यादा असासे होंगे तो वो नेब को साबित करना पड़ेगा कि ये नाजायज़ है। अजीब बात है, होना तो ये चाहिए कि आपके पास आमदनी से ज़्यादा असासे हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने ये कहाँ से बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, नेब को साबित करना पड़ेगा कि ये असासे आपके नहीं हैं। है ना अजीब बात। यही पे चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। आगे देखें, मुल्जिम की जायदाद की कीमत मार्केट के बजाय DC रेट पर होंगी। यानी एक प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट के हिसाब से 5 अरब है, DC रेट में आप 1 अरब की दिखाकर निकल जाएं, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। पांचवी चीज़ बड़े मज़े की है, दौरान केस मुल्जिम मुतनाज़ जायदाद, जिस ज़मीन का मसला हो रहा है करप्शन के, जिस ज़मीन के आपके ऊपर केसेस हैं, उस ज़मीन को आप बेच सकते हैं। यानी जिस प्रॉपर्टी की वजह से आप पर केस बना है, इस प्रॉपर्टी को आप बेच भी सकते हैं। मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। है ना मज़ेदार। और अहम बात तो अब आई है, केस साबित ना हो तो नेब अफसर को 5 साल सज़ा होगी। मतलब कोई ऑफिसर पकड़ने की आपको जुर्रत ही ना करे, वो खुद इतना खौफज़दा हो कि अगर मैंने साबित ना किया तो मुझे 5 साल की सज़ा होगी। तो बताए कौन सा ऑफिसर ये रिस्क लेगा और 5 साल जेल में गुजारेगा। तो ये थी सारी इन PDM की हकीकत, जिसके लिए ये लोग इक़्तिदार में आए। पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसों से कौमी असम्बली के इजलास बुलवाकर पाकिस्तानियों को ही चूना लगा रहे हैं। इसी NRO की इमरान खान बात करते रहते हैं कि इनका असल मकसद हुकूमत में आकर NRO 2 लेना था, और वो इन्होंने अब ले लिया है। और 2400 अरब रुपयों के मुकदमात अपने जो इनके ऊपर थे ख़त्म कर दिए हैं। अल्लाह भला करे इन लोगों का जिन्होंने इनको चोर दरवाजे इक़्तिदार में लाया। कौम इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। इमरान खान अपने एक जलसे में कह चुके हैं कि जिनके हाथों में ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते। ये भी हमारी कौम का अलमिया है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सारी डमी हुकूमतें ही थी।
اصل طاقت وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہے۔ آپ صرف دکھاوے کے لیے وزیر اعظم ہوتے ہیں، وزیر خارجہ ہوتے ہیں یا وزیر خزانہ ہوتے ہیں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر خزانہ نہیں آیا جس نے بجٹ بناتے وقت طاقتور لوگ جہاں ہوتے ہیں ان کے چکر نہ لگائے ہوں۔ اگر کوئی وزیر خزانہ ان کی بات نہ مانے یا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو وہ وزیر خزانہ نہیں رہتا، جس کی تازہ مثال ہمارے سامنے اسد عمر کی ہے۔ اسد عمر کو جب جس طرح سے چینج کیا گیا تو اسد عمر کو چینج کرنے کی وجہ کوئی معاشی معاملات نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہی تھے۔ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بخشی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔